बात चल रही थी सतयुग की नई दुनिया में तुम बच्चे काल पर भी जीत पहनते हो, अर्थात तुम बच्चों की इच्छा के बिना वहां काल भी नहीं आता है, अर्थात कोई की मृत्यु नहीं हो सकती। वहां तो मरना शब्द भी नहीं होता है। जैसे कि तुम यहाँ जीते जी मरते हो, तो जीते जी मरना भी दो प्रकार का हो गया। जैसे मम्मा के लिए कहेंगे जीते जी, फिर सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, क्योंकि वहां तो अपन को सब अजर अमर अविनाशी आत्मा ही समझते हैं, देह तो समझते नहीं। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, देह मरती है। तो वहां पुराना चोला छोड़ते हैं और नया लेते हैं, सो भी समय पर लेते हैं। समय पर पुराना चोला छोड़ते हैं, अकाले मौत तो होती ही नहीं है। सर्प का मिसाल भी देते हैं कि पुरानी खल छोड़ करके नहीं लेता है। तो ये सर्प का मिसाल भी सतयुग में लगता है, यहां से नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम नई खल लेते ही नहीं हैं। यहाँ माना पुरानी दुनिया में ये भ्रमरी का मिसाल अभी का है। सन्यासी फिर ये मिसाल देने लग पड़ते हैं। अभी तुम तो जानते हो कि अभी के यादगार भक्ति मार्ग में चलते हैं, तो कुछ तो शास्त्रों में लिखा जाता है ना, बाकी कुछ ये कॉपी कर लेते हैं। तो भ्रमरी का भी मिसाल देते हैं। वास्तव में वो सन्यासी तो भ्रमरी का मिसाल दे नहीं सकते, वो तो और ही परिस्थान से जंगल में ले जाते हैं। देखो, ये राजाएं भी पहले घर में रहते थे, फिर इन सन्यासियों ने सन्यास सिखाया तो जंगल में रहने लगे। अभी तुम जितनी जितनी धारणा करेंगे, विशाल बुद्धि होंगे, उतनी तुम अपने लिए कमाई करते रहेंगे। जैसे सर्जन जितना विशाल बुद्धि होता है, उतनी अधिक दवाइयां बुद्धि में रखता है। और फिर उतनी ही उनकी कमाई भी होती है। तो यहाँ भी ऐसे है, तुम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो ना, तो बुद्धि में ढेर सारी पॉइंट्स रहनी चाहिए। वो तो सर्जन होते हैं, LLB होते हैं,
वो कोई 25,000 भी एक केस में कमा लेते हैं। अगर कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाखों लाख भी कमा लेते हैं। फिर कोई ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी नहीं कमा पाते। तो यहां भी ऐसे हैं। कोई तो ऐसे हैं जिनको ज्ञान के एक भी पॉइंट की धारणा नहीं होती, और कोई कोई तो बड़े दूरंदेशी है, विशाल बुद्धि है, खुद भी विशाल बुद्धि बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरंदेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। ये समझने की बात है। इस दुनिया में तुम ब्राह्मणों जैसा तो सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम सबको ऊपर ले जाते हो, खुद भी ऊपर जाते हो, औरों को भी ऊपर ले जाते हो। सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा है ना, तो तुम उस ऊंचते ऊंच बाप का सबको परिचय देते हो। तो तुम सबसे बड़े जानकार ठहरे। जो बच्चे होते हैं उनको बाप की जानकारी तो होती है ना। तुम तो बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। ये बेहद का बाप पारलौकिक बाप है, वो तो लौकिक बाप होते हैं। वो लौकिक बाप तो काम कटारी के नीचे डाल देते हैं। वो नीचे गिराते हैं, ये तो कितना ऊंच ले जाते हैं। तब तो सारी दुनिया पारलौकिक बाप को याद करती है। अभी वो पारलौकिक बाप आए हुए हैं, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच धाम में रहने वाला, कहाँ पतित दुनिया में पतित तन में आए हैं। क्योंकि तुम्हारा अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, तो साजन आया है लेने के लिए। एक बच्ची की कहानी भी है कि राजा ले आया तो बच्ची को अच्छा नहीं लगा, तो फिर वापस भेज दिया। यहां भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती ही नहीं है। जब ज्ञान की धारणा होती नहीं है तो वो खुद ही चली जाती है। बाप थोड़े ही कहते किसी को कि तुम घर चले जाओ। बाप थोड़े ही बच्चों को छोड़ते हैं, बच्चे ही बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे? समझाने वाला तो है परमपिता परमात्मा। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही समझाते हैं। वेदों का, शास्त्रों का सार बताते हैं।
तो वेदों शास्त्रों में भी सार हुआ ना, नहीं तो कैसे बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि ये वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र तो तुम्हारा एक ही गीता है, ये वेद शास्त्र तो गीता के पत्ते हैं। कहेंगे कि बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है ही 5। उन 5 धर्मों में उत्तम से उत्तम धर्म है ब्राह्मण धर्म। हीरे जैसा जन्म तुम ब्राह्मणों का कहेंगे, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। जब देवता बनते हो तो सतयुग में सोने समान जन्म कहा जाता है। अभी तो तुम ऊंचे से ऊंचे युग में हो। ये हीरे समान युग है जहां तुम हीरे जैसा जन्म धारण करते हो। हीरे जैसा जन्म ब्राह्मणों का ही कहेंगे। ये लीप युग है, धर्माऊ युग है, बहुत कल्याणकारी युग है। भक्ति मार्ग में भी इसकी यादगार में लीप मास मनाते हैं। वो धर्माऊ मास कहते हैं। वो भी हर 34 वर्ष मनाते हैं। यहाँ का ही फाउंडेशन है। तो ये कल्याणकारी संगम युग है जो 4 युगों के बाद आता है। और जितने भी संगम युग हैं, सतयुग त्रेता कहो, त्रेता द्वापर कहो, द्वापर कलयुग कहो, वहां तो नीचे ही उतरना होता है। अकल्याण ही अकल्याण होता जाता है, क्योंकि वहां तुम्हारी डिग्री कम होती जाती है, कलाएं कम होती जाती हैं। तो ये एक ही युग है जो तुम्हारी चढ़ती कला का युग है। क्यों है चढ़ती कला का युग? क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के तुमको ऊंचा चढ़ाते हैं। तो हर एक को इन बातों पर माथा मारना पड़े। आज नहीं माथा मारेंगे तो कल माथा मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और दूसरों को भी समझाना पड़े। सोचना चाहिए कैसे औरों को रास्ता बतावे। यूं तो तुम्हारा ऊंचा से ऊंचा उस्ताद है, रास्ता तो बता ही रहे हैं कि कैसे औरों को समझाओ। फिर भी हर एक का अपना अपना धंधा होता है। एक जैसा धंधा सभी नहीं कर सकते। तो ये बुद्धि में आना चाहिए
कि कैसे और आत्माओं को इस विकारों की दलदल से निकालें। बेचारे जितना निकलना चाहते हैं उतना ही और ही फंसते जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो दूसरों को दलदल से निकालने जाते हैं और खुद फंस जाते हैं। कई कुमार ऐसे हैं, उनको कुमारियों पर बड़ी दया आती है। बेचारी की शादी हो जाएगी, निकालने जाते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। तो समझाने वाला बड़ा युक्तिवाद चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो खुद अच्छी तरह अलफ को जान जावे। अलफ को जानने वाला फिर गिरेगा क्या? अलफ माना ही खड़ा हुआ। अलफ को जानने वाला, उसको बे की बे बादशाही तो मिल ही जावेगी। बादशाही को भी जान जावे, षष्ठी चक्कर को भी जान जावे, परंतु पहले पहले अलफ को जानना पड़े। कोई भले 1000 बार भी लिख करके देवे, तो भी भूल जाते हैं। लिखे कि अलफ कौन है, पूरा पता बतावे, तब यहाँ बैठने लायक बने। कोई तो ऐसे भी निकलते हैं, आदि में ऐसे भी निकले थे कि ब्लड से लिख करके देते थे। ब्लड से लिख करके देने वाले भी फिर चले जाते हैं। तो देखो, ये माया कोई कम थोड़े ही है। कोई तो ऐसे हैं जो सच्चे सच्चे होकर के नूरे नहर महल बन करके चलते हैं। जो छोड़ के चले जाते हैं उनको नूरे महल थोड़े ही कहेंगे। छोड़ के चले गए तो ये तो अंधा महल हो गया। ये पुरुषोत्तम संगम पर तो नूरे महल से भी अच्छे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण चोटी हैं। जब बाएजोली खेलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो पहले पहले चोटी है। तुम बच्चों ने विराट रूप में भी ब्राह्मण चोटी को पहले रखा है। ये तुम्हारी समझ की बात है। भक्ति मार्ग में तो ब्राह्मणों को ही उड़ा दिया। विराट रूप में देवताओं को दिखाएंगे, क्षत्रियों को दिखाएंगे, वैश्यों को दिखाएंगे, पांव समान शूद्रों को दिखाएंगे, ब्राह्मणों को दिखाते ही नहीं हैं। परंतु ये तो समझ की बात है कि ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बने। अभी तुम ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हो, नए नए आते ही रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। तो देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं,
जो दैवी पद पाए रहे हैं। बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं, बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप से वर्षा मिलता है ना, तो वर्षा पाने के लिए आए हैं। वर्षा है ही सदाकाल की सुख शांति का। फिर रावण आता है, अल्पकाल की सुख शांति का वर्षा देने के लिए ललचाता है। पहले थोड़ी लालच देता है, फिर सदा काल की दुख और अशांति दे देता है। रावण आता है तो उनका भी राज्य आधा कल्प चलता है। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि ये रावण राज्य खलास होता है। रावण राज्य खलास तब होता है जब तुम्हारी नंबरवार दीपमाला जग जाती है। अभी दीपमाला जग रही है ना। कब जगाते हैं दीपमाला? दीपावली कब होती है? अवली माने कतार। जब रावण मरता है, मरता नहीं, जलाए देते हो। कोई चीज जलाए दी जाती है तो क्या बचता है? राख हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज की वाणी है 27 अक्टूबर 1965। रिकॉर्ड चला है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। अभी बाप ने बच्चों को अच्छी रीत बैठ करके समझाया है। तो बच्चे अंजाम करते हैं क्या? न हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे। ये कौन से बाप ने समझाया? जो बच्चे अंजाम करते हैं, पारलौकिक बाप ने समझाया। लौकिक बाप के तो इतने बच्चे नहीं होते हैं, इस पारलौकिक बाप के तो कितने बच्चे हैं। इतने बच्चे आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सदगति दाता परमपिता परमात्मा। तो पिता कह करके पुकारते हैं। तो परमपिता परमात्मा निराकार भगवान वाच कैसे होता है, वो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। निराकार तो आत्मा भी होती है, फिर कैसे बोलती है? जरूर निराकार आत्मा परम धाम से आती है तो कोई शरीर में प्रवेश करके ही बोलती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा। अंतर क्या है? आत्माओं की प्रवेशता में और परमपिता परमात्मा की प्रवेशता में कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? परमपिता परमात्मा एक मुकर्रर रथ में ही आते हैं, जिनको कहा जाता है परम पिता। परम माता नहीं कहा।
और एक ही बार आते हैं। वो परमपिता अभोक्ता है और तुम आत्मा भोगी हो, भोक्ता हो। परमपिता अकर्ता है और तुम आत्मा करने वाली हो। ऐसे भी नहीं है कि शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ करता नहीं है, करता तो है, परंतु जो करता है उसका कर्म बंधन उसको नहीं लगता है, इसलिए यह करता है। तो निराकार परमात्मा एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो कहाँ रहता है? जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ परमपिता परमात्मा भी रहता है। फिर अंतर क्या है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में नीचे उतरती हैं। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं होती है, ये तो भक्त कहते हैं। वर्षा लेने की बात कब पैदा होती है? जब तुम बच्चे बाप का संबंध जोड़ते हो। बाप कहने से वर्षा याद आता है, माता कहने से भी वर्षा याद नहीं आता है। बेसिक में जो बच्चे ब्रह्मा कुमार अपन को कहते हैं, उनकी बुद्धि में आता है कि हम इसी जन्म में सुख शांति का वर्षा लेंगे? क्यों नहीं याद आता? क्योंकि वो अपन को अम्मा कुमार ब्रह्मा कुमार कहते हैं, इसलिए बुद्धि में बैठा हुआ है अगले जन्म में जन्म लेंगे तब स्वर्ग में सुख शांति पावेंगे। तो बाप कहने से वर्षा याद आता है, इसलिए तुम अपने नाम से आगे क्या लिखाते हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। परंतु दुनिया के मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं हैं। भारतवासी अपनी ही दुर्गति करते हैं रावण की मत पर ड्रामा अनुसार। भारतवासी किस बात पर अपनी दुर्गति कर देते हैं? मुख्य नहीं, गीता में भगवान के बदले कृष्ण बच्चे का नाम ठोंक दिया। कृष्ण बच्चे को गीतापति भगवान बनाए दिया। कितना जुल्म कर दिया! ये तो बड़ा भारी पाप हो गया। अब कृष्ण बच्चा तो पतित पावन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। बच्चे को तो महात्मा कहा जाता है। पतित पावन की बात बच्चा क्या जाने? वो कृष्ण बच्चा न पतित पावन हो सकता है न सदगति दाता हो सकता है।
जब तक कोई को ये पता न पड़े कि बाप निराकार है और गीता का भगवान निराकार है, जब तक ये बात नहीं समझे तब तक दुर्गति में है। क्यों? सदगति कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सदगति कोई देहधारी नहीं कर सकता। जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई है वो देहधारी कहा जाता है। वो सदगति कैसे करेगा? सदगति करने वाला तो एक बाप निराकार है, और ऐसे भी नहीं है बिंदु बन करके सदगति करते हैं। कोई साकार तन में प्रवेश करके सदगति करते हैं। तो पहले सदगति किसकी होती है? जिस तन में प्रवेश करते हैं पहले उसकी सदगति करते हैं, तब सदगुरु कहाते हैं। बिंदी को सदगुरु कहा जाता है या साकार को सदगुरु कहा जाता है? सदगुरु तो दलाल होता है। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई जो कृष्ण को गीता का भगवान समझ लिया। कहाँ फाउंडेशन पड़ा इस भूल का? जरूर ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही इस भूल का फाउंडेशन पड़ गया। अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मणों ने ब्रह्मा और फिर कृष्ण की आत्मा को ही गीता का साकार भगवान समझ लिया। परंतु ब्रह्मा की तो भक्ति मार्ग में पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती। सदगति दाता बाप, उनकी तो मूर्तियां भी बनती हैं, पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं। तो कितनी बड़ी भूल हो गई। बाबा तो बहुत समझाते रहते हैं, परंतु बच्चों की बुद्धि में अब तक नहीं बैठा है। क्या कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा नहीं है। तो पहले पहले ये समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म शरीरधारी हैं और मनुष्य तो स्थूल शरीरधारी होते हैं। परंतु सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहा जाता है। कोई कहता है भूत प्रेत को बाप, कहा नहीं जाता है। बाप तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। इसका मतलब जब तक साकार मुकर्रर रथ निराकारी स्टेज को न पकड़े तब तक कोई की सदगति नहीं हो सकती। सब दुर्गति को पाते रहते हैं। बाप तो कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा निराकार को। तो भला कौन सी भूल हो गई जो दुर्गति होती है? शूटिंग पीरियड में भी दुर्गति होती है। 70-71 साल हो गए, दुर्गति हो रही है, सदगति हो रही है। दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म इंद्रियों से सदगति में जाने की शूटिंग हो रही है या दुर्गति में जाने की शूटिंग हो रही है? क्यों?
दृष्टि से सृष्टि नहीं, क्योंकि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथ जब तक संपूर्ण निराकारी स्टेज को नहीं पकड़ता तब तक सबकी दुर्गति ही है। गीता सुनाते जाते हैं, सुनते जाते हैं और दुर्गति को पाते जाते हैं। बुद्धि में निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है। बाप से सच्ची गीता सुनने से सदगति मिल सकती है, परंतु बुद्धि में पहले ये बैठे कि सच्ची गीता सुनाने वाला एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। एक दो नहीं, एक ही निराकार परमपिता परमात्मा। झूठी गीता सुनते सुनते तो झूठे बनते गए। तो कोई भी आवे उसको पहले पहले बाप का परिचय देना है। ये मूल बात है। क्या? बाप का परिचय देना। क्या परिचय देंगे? कि बेहद के दो बाप हैं, एक निराकारी और दूसरा साकारी। एक जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और दूसरा जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। एक अभोक्ता है, एक भोगी है। परंतु जो मुकर्रर रथधारी भोगी है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, वो जब तक जन्म मरण के चक्र से न्यारा न बन जाए, अभोक्ता न बन जाए, निराकारी स्टेज वाला न बन जाए, तब तक कोई की सदगति नहीं हो सकती। तो ये मूल बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में ठीक तरह बैठा नहीं है। न बैठने के कारण घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। तभी बाबा ने पोस्टर भी छपवाया है कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा है या परमपिता परमात्मा है। परंतु पोस्टर छपाने से भी ये किसी की बुद्धि में नहीं आया। ये बात बुद्धि में आनी चाहिए ताकि ये पोस्टर सभी भाषाओं में छपाएं। उस पोस्टर में शिव का और कृष्ण का चित्र भी डालो। शिव तो बिंदी है, बिंदी का चित्र खींचा जा सकता है क्या? तो चित्र कैसे डालें? जरूर जिस साकार तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस साकार तनधारी को पहचानना पड़े, तब कहा जाए ये शिव का चित्र है। क्योंकि ये मूल बात है। भक्ति मार्ग में शिव के ढेर मंदिर बने हैं। उन मंदिरों में शिव का चित्र है या नहीं है? हैं? कौन सा चित्र है? लिंग रूप में दिखाते हैं और देवताओं की अन्य इंद्रियों की पूजा करते हैं और शिव की लिंग की ही पूजा करते हैं। तो जब तक ये बात बुद्धि में न बैठे तब तक चाहे मैगजीन दो, चाहे गीता दो,
चाहे योग का किताब दो, धूल भी नहीं समझेंगे। पहले मुख्य बात क्या समझानी है कि वो बाप कैसे निराकारी स्टेज में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। आत्मा जैसे निराकार है, वैसे परमपिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु है। परंतु पूजा बड़े रूप की होती है या छोटे रूप की होती है? निराकार की पूजा थोड़ी ही होगी। वो निराकार जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है, जरूर वो निराकारी स्टेज को पकड़ता है। जब परिपक्व निराकारी स्टेज हो जाती है तो जैसे आंखें देखते हुए भी नहीं देखती, कान सुनते हुए भी नहीं सुनते, सारी दुनिया ग्लानि करती रही है। सारी दुनिया भगवान की भक्ति मार्ग में महिमा करती है, और जब भगवान आते हैं तो ग्लानि करती है। सारी दुनिया एक तरफ, और जिस मुकर्रर रथ में परमपिता परमात्मा आते हैं, संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, वो आत्मा एक तरफ। ग्लानि की बातें कान पर रखते हैं क्या? दुनिया में तो मनुष्यों के सामने कोई ग्लानि करता है तो उनको झट क्रोध आ जाता है। आता है या नहीं आता है? क्रोध आ जाता है। और परमपिता परमात्मा उनको कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी कोई नहीं कहता। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। वास्तव में सन्यासियों को गीता पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनका नाम ही है सन्यासी। संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, सब कुछ त्याग दिया। वो तो देवता धर्म के हैं ही नहीं। सतयुग त्रेता में आते हैं या द्वापर के अंत में आते हैं? द्वापर के भी अंत में आते हैं। उनसे पूछो कि गीता किस धर्म का शास्त्र है, तो कोई ब्राह्मण बतावेगा, कोई देवता बतावेगा, कोई दोनों को बतावेंगे। परंतु गीता देवताओं को सुनाई गई या ब्राह्मणों को सुनाई गई या शूद्रों को सुनाई गई? ब्रह्मा बाबा के मुख से जब ज्ञान दिया गया तो किसको सुनाया? ब्राह्मण को सुनाया। दुनिया में ब्राह्मण थे? ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। फिर बाप आकर उन ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो गीता है ब्राह्मणों का शास्त्र। ये कहना ठीक है, जैसे बाइबल क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र है, तो गीता को सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे। क्यों? पहले ब्राह्मण बने। क्योंकि देवता पहले ब्राह्मण थे। जब ब्राह्मण थे तब ही उन्होंने बाप से डायरेक्ट गीता ज्ञान लिया।
तो जब तक ब्रह्मा से नहीं मिलाया तो ब्राह्मण तो कहा ही नहीं जाता। कहते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है कि तुम ब्राह्मणों को ज्ञान होता है और देवताओं को तो ज्ञान होता ही नहीं है। और वो ये भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। कौन? देवताओं की बुद्धि में ये भी नहीं होता है। तो गीता ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तो सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय कहे जाते हैं। तो तीसरा क्षत्रिय धर्म इसमें आ ही गया। वो भक्त लोग तो कह देते हैं हिंदू धर्म का शास्त्र है गीता, आर्यों का शास्त्र भी कह देते हैं। अरे ये आर्य समाज तो कल दयानंद ने स्थापन किया था। भले ही नया धर्म है परंतु वो तो सब अभी अनार्य बन गए हैं। आर्य माना ही श्रेष्ठ, धर्म कर्म श्रेष्ठ है, यह भ्रष्ट हो गया है। ये देवी देवता धर्म के तो हो ही नहीं सकते। क्यों? आर्य समाजी देवी देवता धर्म के क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो देवताओं को मानते ही नहीं, पूजते ही नहीं। तो मूल बात बतानी है कि गीता का भगवान कौन है। गीता में कृष्ण का नाम डाल देने से गीता को कलंकित कर दिया है। इसलिए बाबा ने पोस्टर छपवाए हैं। जब तक मैगजीन में ये मूल बात नहीं आई है तब तक मैगजीन भी भरतनाट्य पहनी है। बाकी जो तिक तिक करते हैं उससे कोई समझ नहीं सकेगा, क्योंकि इन तिक तिक करने वालों का बुद्धियोग टूट गया है। तो जो ज्ञानामृत पत्रिका अभी तक छपी है उससे ये बात साबित हुई है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। कहेंगे बुद्धि योग टूटा हुआ है, झूठी गीता सुनते रहते हैं। ब्राह्मणों के लिए झूठी गीता कौन सी हुई है? ब्रह्मा मुख से जो चलाई हुई मुरलियां हैं उन मुरलियों में आदि में ही लिखा हुआ है पिताश्री ब्रह्मा। तो नाम किसका डाल दिया? कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। झूठी गीता हो गई। सच्ची गीता तो तब है जब गीता ज्ञान अमृत कहा जाता है। अमृत पीने से अमर बनते हैं या पानी पीने से अमर बनते हैं? पानी को बिलोएंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, दूध को बिलोने से मक्खन निकलता है। तो पोस्टर पर शिव बाबा की महिमा लिखो और दूसरी तरफ कृष्ण की महिमा लिखो।
उन्होंने पोस्टर बनाया, तो जहां शिव बाबा लिखा है वहां चित्र किसका डाल दिया है? 32 किरणों वाली बिंदी का चित्र डाल दिया। तो 32 किरणों वाली बिंदी कैसे ज्ञान सुनावेगी? उसको कैसे गीता ज्ञान दाता कहा जाएगा? तो एक तरफ कृष्ण की महिमा लिखो और दूसरी तरफ रचयिता बाप की महिमा लिखो। जहां रचयिता अक्षर लिखा हुआ है वहां शिव का, और जहां रचना अक्षर लिखा हुआ है वहां कृष्ण का चित्र दे देना चाहिए। बुद्धि में बैठना चाहिए कि सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा वो किसकी रचना है? बाप की रचना है। वो बाप बिंदी होगा या साकार होगा? जरूर साकार कृष्ण की रचना साकार बाप से हुई होगी, परंतु बाप निराकार है या साकार है? साकार शरीर में होते हुए भी ऐसा निराकार है जो वाइब्रेशन मात्र से ही बच्चों की पैदाइश कर देता है। सतयुग में कृष्ण बच्चा होगा, उनके भी बच्चे होंगे या नहीं होंगे? वो बच्चे वाइब्रेशन से पैदा होंगे या शरीर के अंग से पैदा होंगे? वाइब्रेशन से पैदा होंगे। कौन सा शरीर का अंग होगा? श्रेष्ठ अंग होगा। देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहते हैं। तो बड़ा भारी अंतर हो जाता है रचयिता और रचना में। ये गीता के भगवान का पोस्टर बड़ा है, चाहो तो छोटा भी बना सकते हो। प्रिंटिंग पर भी बन रहे हैं। कोई तो हैं जो 10-15 भी माथा खपाते हैं। इकट्ठे लिख करके आते हैं कि शिव बाबा है, ये कृष्ण बच्चा है। पोस्टर बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं ये शिव बाबा है और ये कृष्ण बच्चा है। तो कोई की बुद्धि में बैठेगा कि सतयुग में ये कृष्ण बच्चा बिंदी शिव बाबा से पैदा हुआ? तो देखो लिख करके आते हैं, पोस्टर बनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं बैठता, अंदर में बैठता ही नहीं। जैसे कि उल्लू के उल्लू ही हैं, उल्टे लटके हुए हैं। बुद्ध रूपी पांव ऊपर की ओर है और मुखड़ा धरनी में लगा हुआ है। तो लिख देना चाहिए कि हर एक को अपना अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, दूसरे का धर्मशास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। भारतवासी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए हैं। कैसे? अपने धर्मशास्त्र को भूल गए हैं, और जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ तो मुसलमानों का धर्मशास्त्र पढ़ने लगे। बुद्ध आए तो बुद्ध की पढ़ाई पढ़ने लगे।
क्राइस्ट आए तो क्राइस्ट की पढ़ाई पढ़ने लगे। अपने धर्मशास्त्र को न जान औरों की शासन में चलने लग पड़ते हैं, औरों की पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं। गीता पाठशाला और लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बनाते रहते हैं। भारतवर्ष में गांव गांव में, शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। कहे की यादगार, गीता पाठशालाओं की यादगार गीता मंदिर बने हुए हैं। मंदिर माने घर। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का संबंध क्या है? जो बनाने वाले हैं मंदिर, वो इस बात को नहीं जानते। किस बात को? कि लक्ष्मी नारायण का और राधे कृष्ण का क्या संबंध है। क्यों नहीं जानते हैं? बेसिक नॉलेज वाले भी जानते हैं, वो भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि माया बेदी ने इनको वो बंदर बुद्धि बना दिया है, पत्थर बुद्धि बना दिया है। तो पत्थर बुद्धि में ज्ञान की बात बैठती ही नहीं। तुम समझाते भी हो परंतु वो सुनते ही नहीं। अब बंदर भला बाप को क्या जानेंगे? तो क्या साबित बात कर दी मुरली में कि कृष्ण का बाप कौन हुआ? है? कोई कहता बंदर बुद्धि। सत्युग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा उसका बाप कौन हुआ? नारायण बाप हुआ, परंतु बंदर बुद्धि की बुद्धि में बैठ न सके। जो मनुष्य होंगे वो ही जानेंगे। मनुष्य किसको कहा जाता है? मन से बनता है मनुष्य। जो ज्ञान की बातों पर मनन चिंतन मंथन करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य ही जानेंगे ना, बंदर थोड़े ही जानेंगे। बाप को नहीं जानते हैं तो निर्धन के हो गए। विद्वान आचार्य श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले सब आर्फन हो गए। ये आर्फन तो धक्के ही खाते रहते। क्या? अभी तो सहयोग लेने के लिए, सहायता लेने के लिए मुसलमानों के पास भी जाने लगे। क्या? क्यों जाने लगे? कि देखो आप हमारी लड़ाई में सहयोग करो, हम आपको सच्चाई बताने आए हैं कि हमारे दुश्मन आपकी कैसे ग्लानि करते हैं। देखो इन किताबों में लिखा हुआ है कामी इस्लामी, लोभी मुस्लिम। ये हमारे और तुम्हारे दोनों के दुश्मन है। तो देखो कहां कहां धक्के खाते रहते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध करना है। क्या? अरे आज खास बात क्या बताई? गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान कृष्ण है। बच्चा बुद्धि है
या मनन चिंतनशील बाप की बुद्धि? कौन है? गीता में अभी देखो कितनी बातें बनाई हैं। जितनी गीताओं की टीकाएं निकली हैं, ढेर की ढेर टीकाएं निकली है ना, उन सब टीकाओं में अलग अलग बातें बैठ बनाई है। मध्वाचार्य ने लिख दिया भगवान एक है, आत्मा अनेक है। तो शंकराचार्य ने लिख दिया क्या? आत्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है। कितना अंतर हो जाता है, रात दिन का फर्क हो गया। और फिर उन गीता पाठशालाओं का, जहां ये गीताएं और उनकी टीकाएं बैठ सुनाते हैं, उनका मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायः लोप हो गया है। सच्चाई किसी की बुद्धि में है ही नहीं। तभी तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। वो कौन से ब्राह्मण हैं? जिनको देवता समझकर नमन करते हैं, पूजन करते हैं, घर में ले जाके खाना खिलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। कैसे बने हैं? भगवान जब आते हैं तो शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, अम्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, फिर बाप खुद आकर के उन ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो ये बातें कौन बतावेगा? बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुखवंशावली बनाए फिर तुमको देवता बनाता हूं। किसकी वंशावली बनाए? ब्रह्मा की मुख वंशावली बनाए। मैं कुख वंशावली नहीं बनाता हूं, लेकिन बनने वाले खुद बन जाते हैं। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है ही नहीं। कौन से लक्ष्मी नारायण होते हैं जिनमें देवी देवता धर्म का ज्ञान नहीं होता है? वो तो सतयुग के लक्ष्मी नारायण हैं। इसलिए जो भी बिरला मंदिर हैं उनमें दो प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं। एक संगम युग की यादगार विष्णु की मूर्ति और एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। तो ये बातें समझने की हैं। भला कौन समझावे? शिव बाबा ही सुनाते हैं। ये रुद्र यज्ञ तो मशहूर है। कहते हैं कि रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब कहाँ रुद्र यज्ञ और कहाँ कृष्ण? कृष्ण जो बच्चे के रूप में दिखाते हैं, वो बच्चे के रूप में जो कृष्ण है वो रौद्र रूप धारण करता है या सौम्य रूप है? ब्रह्मा का सौम्य रूप है या रौद्र रूप है? सौम्य रूप है। तो देखो रुद्र में और कृष्ण में तो कितना फर्क है। रुद्र से रुद्रमाला बनती है,
अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई भी मैटेरियल यज्ञ नहीं रचा जाता। इस रुद्रयान यज्ञ की भी अभी शूटिंग हो रही है और मैटेरियल यज्ञ की भी शूटिंग हो रही है। मैटेरियल यज्ञ की शूटिंग कौन करते हैं? हैं? मेले मलाखड़ी करो, चित्र इकट्ठे करो, कॉन्फ्रेंस करो, रैली निकालो, ये सब मटेरियल इकट्ठे करने की बातें हैं। फिर रथ पर झांकी निकालो, तो मटेरियल तो इकट्ठा करना पड़े ना। जब ज्यादा आफतें आती हैं तो आफतों को दूर करने के लिए मटेरियल यज्ञ रचते हैं कि आफत मिट जाए। अब वहां नई दुनिया में तो कोई आफत होगी ही नहीं जो वहां मटेरियल यज्ञ रचा जाए। गीता में रुद्र यज्ञ का लिखा हुआ है, फिर गीता में भगवान वाच भी लिखा हुआ है। तो गीता में आटे में लून मिसल सच्चाई है, बाकी तो सब झूठा कर दिया है। कैसे? गीता की अनेक प्रकार की टीकाएं करके सारी गीता को झूठा कर दिया। तो इन बातों पर विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, ओम शांति।